कभी सोचा है कि मिट्टी के बर्तन का एक छोटा सा टूटा हुआ टुकड़ा किसी भूली बिसरी सभ्यता की पूरी कहानी कैसे बता सकता है? आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। देखिए, ये सब नजरिए का खेल है। एक आर्कियोलॉजिस्ट के लिए ये सिर्फ एक टूटा हुआ बर्तन नहीं, बल्कि डेटा का एक टुकड़ा है। और उस डेटा का ताला खोलने की चाबी इस बात में छिपी है कि उसे कैसे ड्रॉ किया जाता है। ये जो टुकड़े मिलते हैं ना, ये सिर्फ मिट्टी नहीं है। इन्हें एक तरह का टाइम कैप्सूल समझिए। ये हमें बताते हैं कि हजारों साल पहले लोग क्या खाते थे, वो किन लोगों के साथ व्यापार करते थे और उनकी कला कैसी थी। लेकिन आज की हाईटेक मेथड्स पर जाने से पहले चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और ये समझते हैं कि समय के साथ इन बर्तनों को ड्रॉ करने का मकसद ही कैसे बदल गया। शुरुआती दिनों में ये काम बिल्कुल किसी खजाने की खोज जैसा था। मतलब फोकस सिर्फ सबसे सुंदर और पूरे बर्तनों पर होता था। जो रोजमर्रा के साधारण टुकड़े थे, उन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता था। ड्राइंग्स साइंस से ज्यादा आर्ट थीं। तो ये सिर्फ ड्राइंग के स्टाइल का बदलाव नहीं था, ये तो सोचने के तरीके में एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। कला से क्लासिफिकेशन और फिर गहरे साइंटिफिक एनालिसिस तक हर कदम ने हमें अतीत को और बेहतर ढंग से समझने में मदद की। और यहाँ से कहानी में एक असली ट्विस्ट आता है। 1960 के दशक के बाद इन ड्राइंग्स का मतलब था कि दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट अब एक ही भाषा बोल सकते थे। एक ड्राइंग अब सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, ये डेटा का एक सेट था जिसे कोई भी समझ सकता था और उसका विश्लेषण कर सकता था। तो ये सब सुनने में तो ठीक है, पर असल में ये होता कैसे है? एक आर्कियोलॉजिस्ट मिट्टी के एक मामूली से टुकड़े से इतना सटीक, इतना प्रिसाइज मेजरमेंट लेता कैसे है? सबसे बड़ा चैलेंज यही है, एक 3D चीज को 2D ड्राइंग में कैसे उतारा जाए। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट बनाना। आपको सिर्फ ये नहीं दिखाना कि वो दिखता कैसा है, बल्कि ये भी कि उसे बनाया कैसे गया था, उसकी मोटाई, उसके घुमाव, हर छोटी बड़ी डिटेल। और हाँ, ये कोई झटपट होने वाला काम नहीं है। ये एक बहुत ही ध्यान से करने वाला काम है, जहाँ हर एक मिलीमीटर की कीमत होती है। एक गलत माप पूरे एनालिसिस को खराब कर सकता है। एक स्पेशल कंघी जैसा टूल होता है जिससे बर्तन के बाहरी हिस्से का एकदम परफेक्ट शेप मिल जाता है। फिर एक कैलिपर से उसकी दीवार कितनी मोटी है ये नापा जाता है। पूरा खेल ही एक्यूरेसी का है। इसका नतीजा होती है एक बिल्कुल साफ सुथरी ब्लैक एंड व्हाइट ड्राइंग। ये इंटरनेशनल लैंग्वेज काफ़ी पावरफुल थी, पर इसमें एक बहुत बड़ी कमी थी। एक ऐसी डिटेल थी जो इससे पकड़ में ही नहीं आती थी। और वो प्रॉब्लम थी रंग, कलर। जरा सोचिए, आप एक खूबसूरत रंग बिरंगी पेंटिंग को डिस्क्राइब करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास सिर्फ काले और सफ़ेद रंग है। आप शेप, आउटलाइन सब बता देंगे, पर उसकी असली खूबसूरती वो तो रह ही जाएगी ना। बस यही प्रॉब्लम थी बहुरंगी मिट्टी के बर्तनों के साथ। तो इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए एक नए अप्रोच की ज़रूरत थी। एक ऐसा तरीका जो ट्रेडिशनल ड्राइंग की एक्यूरेसी को मॉडर्न टेक्नोलॉजी की पावर से जोड़ दे। ये प्रोसेस जितना सिंपल है, उतना ही ब्रिलियंट भी। इसमें ट्रेडिशनल मेथड के सारे प्रिसाइज मेजरमेंट्स लिए जाते हैं और उन्हें जोड़ दिया जाता है एक हाई क्वालिटी फोटो की डिटेल्स के साथ। मतलब बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। और देखिए, यहाँ होता है असली जादू। साइंटिफिक ड्राइंग और उस चीज़ की असली फोटो दोनों को एक डिजिटल स्पेस में लाया जाता है, एक पावरफुल नए किस्म का डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। और ये है फाइनल रिजल्ट। देखने में ये सिर्फ एक अच्छी फोटो नहीं है, ये असल में डेटा का एक रिच मल्टी लेयर्ड पीस है। इससे आपको शेप और फॉर्म की प्रिसाइज समझ तो मिलती ही है, साथ ही कलर और टेक्सचर का एक रियल व्यू भी मिलता है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी मेहनत क्यों? ये नया कॉम्प्लेक्स इलस्ट्रेशन आखिर रिसर्चर्स को ऐसा क्या देता है जो पहले नहीं मिल रहा था? फर्क तो बिल्कुल साफ दिख रहा है। एक तरफ है ट्रेडिशनल ड्राइंग जो इन्फॉर्मेटिव है पर थोड़ी सी बेजान है, और दूसरी तरफ है नया तरीका। यहाँ आप उस बर्तन को लगभग महसूस कर सकते हैं, उसके असली रंग देख सकते हैं। और ये सिर्फ अच्छा दिखने के बारे में नहीं है, ये बेहतर साइंस है, ये ज्यादा एक्यूरेट है, यानी अंदाजे कम, ये ज्यादा ऑब्जेक्टिव है। मतलब दुनिया भर के रिसर्चर्स इस पर ज्यादा भरोसा कर सकते हैं और इससे कोलैबोरेशन यानी मिलकर काम करना बहुत आसान हो जाता है। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है इंडिया में हड़प्पा साइट पादरी। वहाँ इस टेक्निक की मदद से रिसर्चर्स ने पॉटरी स्टाइल्स में इतने बारीक फर्क देखे जिससे उन्हें मेसोपोटामिया जैसी दूर की सभ्यताओं के साथ नए ट्रेड रूट्स के सुराग मिले। तो आखिर में बात इतनी सी है कि
कि ये सब हमें अपने अतीत को, अपने पास्ट को और ज्यादा साफ साफ देखने में मदद करता है। और जब हम इतनी क्लैरिटी से देख पाते हैं तो सोचिए, न जाने और कौन सी अनकही कहानियां सामने आएंगी। शायद यही चीज तो आर्कियोलॉजी को इतना एक्साइटिंग बनाती है।